आज की तारीख में अगर मैं इस प्रदर्शन का सच्चा स्वरूप कुछ कहूं तो वो मैं कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बल्कि मैं उन हजारों लाखों युवाओं और उन छात्रों को इस प्रदर्शन का चेहरा कहूंगी जो एक्चुअली में परीक्षा के इस तंत्र के फ्लॉस से परेशान है। आज उन्हीं को ये एक बड़ा आश्वासन मिला है। अब बड़ा आश्वासन क्या है, मैं वो पूरी बात आपके सामने पढ़कर बता देती हूं। जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही उसका सार क्या है? उसका सार यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार एक ऐसी दिशा में काम कर रही है जहां पर वो एक निष्पक्ष बॉडी बनाएगी, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे देश में यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, क्योंकि यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं और उसमें कोई लीकेज नहीं होती है। तो पहली बात तो ये साफ होती है। अब ये संस्था ऐसी एपेक्स बॉडी तैयार की जाएगी जो एडहॉक बेस पर नहीं होगी, बल्कि इसकी जिम्मेदारी ये होगी कि पूरे देश में जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, जिसमें नीट एग्जामिनेशन को भी आप शामिल करें, उसके पास जिम्मेदारी ये होगी कि पहले तो क्वेश्चन पेपर सेट होना, क्वेश्चन पेपर सेट होने के बाद फिर उसका प्रिंट होना, प्रिंट होने के बाद उसके परीक्षा सेंटर तक ट्रांसपोर्ट होना और फिर जहां परीक्षा सेंटर तक वो प्रश्न पत्र जा रहे हैं वहां पर परीक्षा का कंडक्ट करना। उस वक्त जिस हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा कंडक्ट हो रही है, पूरे देश भर की मैं बात कर रही हूं, वहां पर जो इन्विजिलेटर्स अपॉइंट होते हैं, जो परीक्षा हॉल में घूम रहे होते हैं, उनसे लेकर फिर परीक्षा को चेक करना, यानी कि पेपर इन्विजिलेटर तक, यानी कि इन एंड आउट, एंड टू एंड की पूरी व्यवस्था एक ऐसी तैयार करना जहां पर लीकेज की संभावना ना के बराबर हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। हम चीन की बात करें, चीन में ऐसा सिस्टम है जो काम करता है। पश्चिम के भी कुछ ऐसे देश हैं, यूरोप के भी कुछ ऐसे देश हैं जो इस तरीके की परीक्षाएं करवाती हैं और यहां परीक्षा करवाना बजट बनाने से भी ज्यादा सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जाता है। तो दूसरा मुद्दा यह हो गया। अब तीसरा मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मैसेज में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एक भी बच्चे को यह नहीं लगना चाहिए कि उसने तैयारी भरपूर की लेकिन उसकी पूरी मेहनत बेकार गई। मान लीजिए 100 बच्चे नीट में अपीयर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें से 80% बच्चे पूरी सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपनी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं। और इस देश में जो परीक्षा के लिए बच्चे तैयारी करते हैं उसमें केवल बच्चे का इमोशनल इनपुट नहीं होता है, पूरी फैमिली का इमोशनल इनपुट इन्वॉल्व होता है। वो भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से वो इतने चैनलाइज्ड होते हैं। तो किसी भी बच्चे को, उन 80% बच्चे जो सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और वो उन 20% लोगों की वजह से मात खा जाते हैं जो कि इस परीक्षा के पेपर लीक के माफिया तंत्र का हिस्सा हैं, उनकी वजह से उन 80% बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी मेहनत बेकार गई, जाया गई। मेरिट के आधार पर उन्हें दाखिला मिले, वो डॉक्टर बने, ये प्राथमिकता सरकार की है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बच्चों का दिल नहीं दुखना चाहिए, बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें फेयर चांस नहीं मिला, बच्चों को यह नहीं लगना चाहिए कि एक भी बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य में समझ में आ रही है। अब ऐसे में सरकार कर क्या रही है, वो बड़ा सवाल है। अब सरकार ये कर रही है कि सरकार किसी भी विपक्ष के आरोप या किसी भी ड्रामे पर नहीं जा रही है। सरकार कंक्रीट काम करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य में समझ में आता है। अब वो कंक्रीट काम क्या है? पहला काम यह है कि एक बिल तैयार करना जिसमें वो सारी बातें जो मैंने कही वो शामिल है। ऐसा बिल तैयार हो जो एग्जाम अच्छे तरह से कंडक्ट कराएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई पेपर लीक वाला माफिया काम करता है और यदि कोई पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कैसी हो, उसके लिए कौन सी धाराएं लगाई जाए, किस तरीके के कोर्ट में वो केसेस जाएं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। इस मामले में स्ट्रिंजेंट एक्शन हो, फौरन
केस जो है सुना जाए और कन्विक्शन हो। ऐसा ना हो कि 6 महीना, साल भर, 2 साल मामला खिंचता चला जाए और फिर ऐसी धाराएं लगाई जाए, क्योंकि अभी जो चीटिंग की धाराएं लगाई जाती हैं बीएनएस की धाराओं के तहत, चीटिंग की ये धाराएं बहुत हल्की हैं। इसमें महीने भर की जेल, साल भर की जेल, 2 साल, 3 साल भर की जेल के बाद भी आजाद कर दिया जाता है, बल्कि ऐसी धाराएं लगाई जाएं जिसमें मिनिमम 10 इयर्स की जेल का प्रावधान हो। और क्या फिर ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं, इतने सख्त कानून, जैसे कि ईडी के केसेस में लगते हैं पीएमएलए की धारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये वो धाराएं होती हैं, पीएमएलए वो एक्ट होता है जिसके तहत अगर मान लीजिए किसी ए व्यक्ति पर पीएमएलए की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसके बाद सरकार को या स्टेट को या कोर्ट को ये प्रूफ नहीं करना है कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। उस व्यक्ति को खुद अपने लिए ऐसे सबूत लेकर आने होंगे, अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, और जब तक कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता तब तक उसे बेल भी नहीं मिलती, तब तक उस व्यक्ति को बेल भी नहीं मिलती। तो इस तरीके के जब सख्त कानून बनाए जाएंगे तब कहीं जाकर इस माफिया तंत्र पर पूर्ण तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी। तो सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया को एक ऐसा मॉडल दे सकता है, क्या ये सरकार एक ऐसा मॉडल दे सकती है जो कि क्रेडिबल मॉडल होगा?